Good evening, ladies and gentlemen. How are you all? I hope that all you are fine and enjoying the classes, and your response and your views are motivating me. And we are going towards our the target also, that is 1000 subscriber. So please try to like, share and सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स को भी आप बताएं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और हमारा जो माइलस्टोन है 1K दिखने का वो भी पूरा हो जाए. So I would like to remind you again and again, those who are watching my channel without subscribing, please subscribe. यहाँ कोई चार्ज आपके नहीं लगने वाला है, पर हमारे साथ एक अच्छी चीज़ होने वाली है कि हम मोनेटाइजेशन के माइलस्टोन को पार कर सकते हैं. तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो डे 28, जैसा कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, द सॉन्ग्स डे. आज ये सॉन्ग्स डे है और गाने हम गाते हैं. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ द म्यूजिक डू यू अप्रिशिएट? I appreciate classical, jazz, pop, and many more. But most probably, I like classical music. Do you know? Yes, I understand. Nowadays, popular songs, there are so many popular songs and singers. So if you have anybody who is with you and who thinks that this is the popular song, try to sing the song. गाना गाने चाहिए, क्योंकि गाना गाने से हम हीलिंग कर पाते हैं और म्यूजिक इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर. मुझे लगता है कि म्यूजिक से अच्छा हीलर कोई नहीं होता. यदि हमारे पास जब भी टाइम हो और हीलिंग की ज़रूरत हो तो गाना गाना चाहिए. गाना पूरा नहीं आए, लिरिक्स नहीं आए, तो भी हमें बजिंग हमिंग करनी चाहिए. हम्म 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 हम्म. इस तरीके से इसको हम बोलते हैं हमिंग. और गाना गाते हैं तो बोलते हैं सिंगिंग. मेरे देश की धरती ओ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. इस तरीके से जब भी आपका मूड हो तो गाना गाना चाहिए, सिंगिंग. और एक तो आपने तो वो गाना तो सुना ही होगा ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना गाना चाहिए. तो सॉन्ग्स डे के दिन हम यदि ऑफलाइन आएंगे, मिलेंगे, तो आमने सामने बैठेंगे, वी विल सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड ट्राई टू सिंग सॉन्ग्स. So please try to sing a song. You can send me on WhatsApp if you are a singer. If you are learning to sing, then that again there is no worry. It is better to send, record your voice and try to sing and listen it carefully. Try to sync with the music. That is also easy. So music is loved by almost all the people. The song Rajasthani songs are really rich songs. They have also their own variety. Indian songs, Indian classical songs, and nowadays the popular songs and remix songs. These are also popular. So I like remix. I like pop songs. I like jazz songs. They have the heartbeats. So in this today's chapter, we will try to sing the last song as we sang that. So let's start. What is there in this class? I have gotta go. I have gotta go. तो जब जब हमें लगता है कि अब मुझे पता लगा है, जाना है, तो ये देखो, ये जो वर्ड बना है I have got. I have got कैसे बना? I have got. और उसके बाद आपको लेना है got to. I have got to. तो got to को हम बोलें गोड़ा. दोनों को मिला के क्या बन गया? गोरा. डबल टी ए. आई गोरा गो. तो जब भी आपको मजबूरी हो, ऐसा करना ही पड़ता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं आई गोरा गो. और ब्रिटिश में बोलते हैं आई हैव गॉट की बजाय बोलते हैं आई हैव टू गो. आई हैव टू गो. तो हैव टू जब भी हमारे कंपल्सन होती है, कोई भी मजबूरी होती है, तो हम किसको काम में लेते हैं? हैव टू वर्ब को काम में लेते हैं. जैसे आपको जाना है, आई हैव टू गो. लिखना है, आई हैव टू राइट. बोलना है, आई हैव टू स्पीक. सोचना है, आई हैव टू थिंक. आर यू गेटिंग मी? यस, आई एम गेटिंग यू. तो मुझे जाना है, आई गोरा गो. क्या कहते हैं? आई गोरा गो. ये अमेरिकन एक्सेंट है. गॉट टू दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया? गोरा. आई गोरा गो. अभी आपको लिखना है, आई गोरा राइट. क्या कहेंगे? आई गोरा राइट. सोचना है, आई गोरा थिंक. देखना है, आई गोरा सी.
बोलना है, आई गोटा स्पीक। तो जब जब आपको आई गॉट टू, तो यहाँ कहते हैं आई हैव टू। हाँ, ब्रिटिश में कहेंगे आई हैव टू, और अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे आई गोटा। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या कहते हैं? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ देखिए मिल्क आपने काम में लिया है, मिल्क के साथ लिया है स्पिल्ट। स्पिल जो होती है एस पी आई डबल एल, एस पी आई डबल एल, स्पिल का मतलब बिखर जाना। तो लिक्विड जो होते हैं वो स्पिल हो जाते हैं। तो यहाँ मिल्क बिखर गया है, उसके लिए हम कह रहे हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो जो मिल्क अभी स्पिल हो गया उस पर क्राई नहीं करना है। तो ये भी कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो डोंट क्राई, क्या कहेंगे? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो आपको इस चीज़ पे कभी भी कोशिश नहीं करनी है कि जो पास्ट है लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, वहाँ पास्ट पे टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ऐसे ही कह रहे हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप ये मत करना कि सर कोई भी चीज़ खेत चुगे या गाय भैंस खेत खाए तो भी हम ये कह सकते हैं। तो ये ईडियम्स फ्रेजेज होती है, तो फ्रेजेज जैसी है जिस लैंग्वेज की है उस लैंग्वेज में वैसे ही बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ किस तरह से बोलते हैं वो जरूर हम ध्यान लगा सकते हैं। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या बोलेंगे? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, आई गोटा गो, मुझे तो जाना ही है, मुझे बोलना है, आई गोटा स्पीक, क्या बोलेंगे? आई गोटा स्पीक, मुझे सोचना है, आई गोटा थिंक, आई गोटा थिंक। तो आई हैव गोट टू, एक साथ बोला आई गोटा गो। तो दो चार सेंटेंस आप भी बोल के देखिए। मुझे लिखना है, आई गोटा राइट, आई गोटा सी, आई गोटा थिंक, आई गोटा स्पीक। सो यहाँ हम इसको काम में ले सकते हैं। और जब भी कोई पश्चाताप कर रहा हो, प्रायश्चित प्रायश्चित कर रहा हो, पीछे की बातों पे बात कर रहा हो, बड़ा हेडेक ले रहा हो, टेंशन में हो, तो कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। हाँ, जैसे पानी आपने लिया और ये पानी खोल रहे थे और ये स्पिल हो गया, गिर गया, कपड़ों पे भी हो गया। आई हैव स्पिल्ट, क्या कहते हैं? आई हैव स्पिल्ट वाटर ओवर माई शर्ट। कभी कभी कॉफ़ी गिर जाती है, आई हैव स्पिल्ट, क्या बोलेंगे? आई हैव स्पिल्ट कॉफ़ी ओवर माई शर्ट। आर यू गेटिंग? यस आई एम गेटिंग, आई गोटा गो, मुझे तो जाना है, मुझे समझना है, आई गोटा अंडरस्टैंड। कैसे बोलेंगे? आई गोटा अंडरस्टैंड, आई गोटा राइट, आई गोटा थिंक। तो जब भी कुछ ऐसा लग जाता है कि मुझे, हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में देखने में ऐसा लगता है कि आई हैव गोट, इसका मतलब होगा कि अभी अभी मिला है। आई हैव गोट टू गो, तो आपको क्या मिला? आई गो टू गो, कि मुझे जाना है। ऐसे ही सोचना है, आई गोटा थिंक, और बोलना है, आई गोटा स्पीक। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखने होंगे और ध्यान में रख के बोलेंगे। कैन इट बी डन? यस इट कैन बी डन। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, मुझे तो जाना है, आई गोटा गो, मुझे तो सोचना है, आई गोटा थिंक, मुझे स्नान करना है, आई गोटा टेक बाथ। आर यू गेटिंग समथिंग? यस आई एम गेटिंग यू, आई एम गेटिंग परफेक्ट। आई हैव गॉट, जब भी कहेंगे तो कहेंगे आई हैव गॉट टू गो, आई हैव टू गो, ये ब्रिटिश हो गया, आई हैव गॉट टू गो अमेरिकन हो गया। तो अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों के दोनों एक्सेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। आई एम अफ्रेड, ये फ्रेज भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जब जब हम कोई बात ऐसी कहने वाले हैं जिसपे हम श्योर नहीं होते हैं, थोड़ा डर लगता है, तो हम कहते हैं आई एम अफ्रेड, क्या कहेंगे? आई एम अफ्रेड। हाँ, जैसे ही आप कोई चीज़ ऐसी दे रहे हो जिसमें आप मना कर रहे हो, जैसे आप किसी ने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आई नीड अ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपके पास नहीं है या थोड़ा है, आप देने में संकुचा रहे हो, संकुचित हो रहे हो, तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। सो आई एम दोनों को मिलाया करते हैं आई एम अफ्रेड, मुझे थोड़ा डर है, मैं थोड़ा संकुचा रहा हूँ। तभी तो हम कहते हैं ना डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डर किस बात का है? जब अब चिड़िया खेत चुगी गई, जब गलती हो ही गई, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, आई गोटा अंडरस्टैंड, आई गोटा टेल यू, आई गोटा गो, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो जब जब स्पिल्ट हो जाए तो उस चीज़ पे आपको कभी भी बात नहीं करनी है जो चला गया है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या कहेंगे? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। हैव यू गॉट इट? यस आई हैव गॉट इट। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। आपके पास भी है क्या? डू यू हैव एन आइडिया? यदि है तो कहेंगे यस आई हैव गॉट एन आइडिया, आई एम अफ्रेड, मेरे पास तो नहीं है। तो जब भी आप किसी को नेगेटिव कोई बात कहने वाले हो, नोट कहने वाले हो, तो उस समय आप क्या कह सकते हो? आई एम अफ्रेड, क्या कहोगे? आई एम अफ्रेड इट मे स्पिल। अब देखिए, जब संभावना होती है कि ये तो स्पिल हो सकता है, इट मे स्पिल, आई एम अफ्रेड, क्या बोलेंगे?
आई एम एफ्रेड, मुझे थोड़ा डर है। इट मे स्पिल, शायद ये स्पिल हो सकता है, ये गिर सकता है। बट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यदि गिर भी गया, बिखर भी गया तो पछताने की जरूरत नहीं है। डोंट टेक टेंशन, गिव टेंशन। स्पोकन इंग्लिश में जो अभी अभी पधारे हैं, आज ही आए हैं, उनसे सबसे पहली बात सब्सक्राइब करना है, उसके बाद चैनल देखना है। इससे आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, बस मुझे चार्जेस मिलने वाले हैं। और आप यदि किसी का अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा ऑटोमेटिक होगा। थिंक बेटर, ईट हेल्दी। और यहाँ भी हम कहते हैं रेस्पेक्ट बिगेट्स रेस्पेक्ट। डू गुड एंड हैव गुड, देर इज एन ओल्ड सेइंग। तो जहां भी कोई पुरानी कहावत होती है, देर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, देर इज एन ओल्ड सेइंग, डू गुड एंड हैव गुड। एम आई राइट? यस आई हैव, यस यू आर राइट। बस बात करने के लिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जैसे सामने लिखा हुआ है आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बेस्ट स्पोकन इंग्लिश क्लासेज इन सीकर, दैट इज डीटीए, ड्रीम टच एकेडमी। स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। तो यदि आपको कॉन्फिडेंस से सीखना है तो प्रैक्टिस तो लगती है दोस्तों, और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही परफेक्ट आप होते चले जाओगे। एम आई राइट? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। आपके पास भी हो तो बता दिया करें। मेरे पास बोतल है, आई हैव अ बोतल। आई थिंक, जब जब कभी कभी मैं सोचता हूं तो कहता हूं आई थिंक, मैं सोचता हूं आई थिंक। डू यू थिंक? यस आई थिंक। वो डू यू थिंक? आई थिंक दैट दिस इज अ बोतल, इसके लिए क्या कहेंगे? दिस इज अ बोतल। इसके लिए क्या कहेंगे? दिस इज अ सेल फोन। आई थिंक दैट दिस इज अ सेल फोन। तो आप भी सोचते हैं तो सेंटेंस आपका बड़ा हो गया, आई थिंक दैट। दैट से सेंटेंस को कनेक्ट किया तो दैट यहाँ कंजंक्शन कहलाता है, और कंजंक्शन के बाद आप सेंटेंस को एज इट इज बोल दीजिए, आई थिंक दैट। आई थिंक दैट इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहते हैं? इट सीम्स टू मी। और आपको जब लगता है तो आप कह सकते हैं इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज अ बोतल। और फिर आप इस सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? दैट से। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज अ बोतल। आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू। आई एम अफ्रेड। जब जब कोई नेगेटिव कमेंट आपकी तरफ से आने वाला होता है तो आप जरूर कहें कि भाई मैं तो डर रहा हूं, मुझे तो डर लगता है, आई एम अफ्रेड। कुलदीप सर है क्या? इज देयर कुलदीप सर? आई एम अफ्रेड ही हैज जस्ट लेफ्ट। बस डर थोड़ा सा है कि वो तो अभी अभी निकले हैं। आई एम अफ्रेड ही हैज जस्ट लेफ्ट, अभी अभी निकल गए हैं। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया खेत चुगी गई है। आर यू ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, क्या होता है? कॉन्फिडेंस, तो वहां हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती। हेजिटेशन के बारे में हमने कई बार बातें करी है, आज फिर करेंगे दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट हेजिटेशन अगेन। दिस इज कॉन्फिडेंस एंड दिस इज हेजिटेशन। इफ यू हैव zero confidence, then you will have 100% hesitation. Now if you have 10% confidence, you will have 90% hesitation. If you have 40% confidence, then 60%. Very good. Now you are getting me. It means if you have 60% confidence, then you will have 40%. What is 40%? Hesitation. So there is a combination, there is a mutual exchange between confidence and hesitation. If you are hesitant, then there will be no confidence. If you are confident, then there will be no hesitation. So there is a difference between both. So confident enough, how will you be confident? Start speaking, try to talk with people, and try to say hi whenever somebody say ram ram, sham sham, kaise hain janab. That time you say how are you. So this is the beginning, and well beginning is half done. अच्छी शुरुआत आपने कर दी, आधा काम तो समझो हो गया, तो कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो यहां हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस एंड हेजिटेशन की। अब सपोज करिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस आया 80%, तो हेजिटेशन कितना हो जाएगा? 20%। और यदि आपके पास 100% कॉन्फिडेंस आएगा तो हेजिटेशन क्या हो जाएगा? 0%। तो ये कॉन्फिडेंस एंड हेजिटेशन का जो रेशियो है उसका मेंटेन आपको करना है। आर यू हेजिटेंट? नो, आई एम कॉन्फिडेंट। और मैं क्या कहता हूं? ब्रिम्ड अप। ब्रिम्ड अप, ये ग्लास हमारा है, इसमें हमने पानी डाला, पानी डाला, पानी डाला, तो पानी यहां तक आ गया, यहां तक, यहां तक। अब क्या हो रहा है? यहां तक इतना ऊपर चढ़ने लग गया और बस छपक स्प्लैश होने वाला ही है।
नीचे गिरने वाला, ये तो वो जो सिचुएशन कहलाती है वो कहलाती है ब्रिम्ड अप, बिल्कुल भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। तो मैं क्या हूं? आई एम ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस। क्या है? आई एम ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस। यदि मैं कॉन्फिडेंस से पूरा पूरा भरा हुआ हूं तो मैं यही कहूंगा आई एम ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस। तो आपको हेजिटेशन छोड़ने की बजाय कॉन्फिडेंस ले लेना है। ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस। मे यू फेयरवेल। करे, भगवान करे आप अच्छा करो। जब कोई अच्छा कुछ भी करने के लिए जाता है तो उसको हम कह देते हैं मे यू गो प्लेसेस। मे यू गो प्लेसेस। भगवान करे आप खूब तरक्की करो। मे यू गो प्लेसेस। तो आपको किसी को भी कहना है तो उसको ये दो सेंटेंस कह सकते हैं, मे यू फेयरवेल या फिर मे यू गो प्लेसेस। और आराम से उसे कह सकते हैं, इसका मतलब मे यू गो प्लेसेस, आप खूब तरक्की करें। मे यू फेयरवेल, आप जहां भी जाएं अच्छा करें। आई फेयर्ड वेल यस्टरडे, कल तो मैंने बहुत अच्छा किया। आई मेड ए स्प्लैश, मैं छा गया था। आई एम ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस से मैं भरा हुआ हूं। और मैं तो कहता हूं आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। आर यू चेंज्ड? आर यू रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश? If you are hesitant enough, if you are not getting me clearly, then you have to see my videos, last videos from day 1st to day 25th. So these are the videos for the beginners, and now we are talking with the people, they know how to speak already. And speaking is really an art, so you have to perfect in that art. What is that? Practice makes a man perfect, and I hope that you are definitely eager to practice. And those who want to practice, they have to practice with their kith and kins, relatives, friends. And if they do not have anybody, try to come at DTA. Though this is pandemic, we not allowed more than 20 student, but you can come. Timing will be changed. Are you getting? Yes, I am getting you. Oh my god, I'm so sorry. मेरे पास एक आइडिया है। तो जब जब मेरे पास आइडिया होता है तो मैं कह देता हूँ I have an idea. And you are, सामने वाले के लिए क्या कहेंगे? You are. गर्ल्स के लिए कहेंगे she is, और बॉयज के लिए कहेंगे he is a boy, she is a girl, you are a teacher, I am learning, I am getting perfect day by day. Are you getting perfect? Yes, I am getting perfect. मेरे पास एक आइडिया है। क्या कहते हैं? I have an idea. आपके पास भी है क्या? Do you have an idea? Yes, I have an idea. I am smarter. Are you smarter? I am better than you. I am getting perfect day by day. I am learning how to speak in English. तो यही के सिचुएशन जो कहलाती है वो कहलाती है I am brimmed up with confidence. I can speak like anything. Can you speak like anything? Yes, I can speak like anything. मैं यूं 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 इंग्लिश बोलता हूँ। I can speak like anything. I am brimmed up with confidence. I made a splash yesterday. Made a splash. छा गया था कल। पूछ लेते हैं हाउ डिड यू फेयर इन इंटरव्यू? हाउ डिड यू फेयर इन इंटरव्यू? आपने इंटरव्यू में कैसा किया? तो बोलते हैं आई मेड ए स्प्लैश, कल तो मजा आ गया। आई एंजॉयड अ लॉट। आई मेड ए स्प्लैश मतलब जैसे आप पानी में पत्थर फेंका और जो पानी ऊपर उछल करके आता है उसको बोलते हैं स्प्लैश। आई मेड ए स्प्लैश यस्टरडे। आई एंजॉयड इंटरव्यू अ लॉट। आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. Are you learning something new? Yes, I am learning something new. तो आज से आपको कहना है I am brimmed up with confidence. और ये तो हमें पहले से ही आता था। East or west, I am the best. I am the best. I am the champion. Speak in English if you want. If you want to learn something new, please keep continue. Please keep continue. Don't stop until you get success. बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, बस मैं यहीं रुक जाता हूँ, इससे आगे नहीं चलूंगा। बट मैं तो कहता हूँ डोंट स्टॉप until you get success. Am I right? Yes, you are right. I am smarter. Are you smarter? Yes, I am smarter. मेरे पास एक आइडिया है। I have an idea. आपके पास भी है क्या? Yes, I have an idea. I am, you are, गर्ल्स के लिए कहते हैं she is, और बॉयज के लिए कहेंगे he is a boy, she is a girl. Are you a girl? Yes, I am a girl. I am thinking, मैं सोच रहा हूँ। I am thinking that, आप that से कनेक्ट करिए, दूसरा सेंटेंस बोल दीजिए। This is a bottle. I am thinking that this is a bottle. अब ये बात अभी की, जब कंटिन्यू प्रोसेस में आप सोच रहे हैं आई एम थिंकिंग, और यदि आप रोज सोचते हैं आई थिंक, आप समझते हैं आई अंडरस्टैंड। मैं जाता हूँ आई गो, मैं बोलता हूँ आई स्पीक। तो इसी तरीके से हम थिंक को लेते हैं। आई थिंक दैट यू आर अ टीचर। आई थिंक दैट यू आर अ गर्ल। आई थिंक दैट यू आर अ स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन स्पीक। आर you able to speak? Yes, I am able to speak. Sorry.
It happens. It slip of my tongue. It is slip of my tongue. कभी कभी जबान फिसल जाती है. May you go places. जब भी आशीर्वाद देते हैं I am brimmed up with confidence. It slip of, क्या कहते हैं, it, इसके साथ s, it is, it slip, sleep, no, it slip, slip, it's slip of my tongue, tongue, इट स्लिप ऑफ माई टंग. कई कई बार गलती होती है इस मार्कर से, पेन से, तो क्या बोलते हैं, इट स्लिप ऑफ माई पेन. क्या बोलेंगे, इट स्लिप ऑफ माई पेन. ऐसे ही हो जाता है, दिमाग से भी निकल जाता है, स्लिप ऑफ माई माइंड. इट स्लिप ऑफ माई माइंड, कि यार भूल गया मैं तो, पता नहीं क्या बोलना था, पता नहीं क्या बताया था सर ने. इट स्लिप ऑफ माई माइंड. इट इज स्लिप ऑफ माई माइंड. और पास्ट की बात होती है, इट वो स्लिप ऑफ माई माइंड. कैरी ऑन, कैरी ऑन. बहुत अच्छा बोल रहे हो. यदि क्लासेस पसंद आ रही है तो थम्स अप दिखाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम. आर यू लर्निंग? यस आई एम लर्निंग. आर यू ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस? यस आई एम ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस. वेल डन. आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेज मी. जब तक कोई मुझे गाली नहीं देता ना, तब तक मैं गुस्सा नहीं करता हूं. अनलेस, अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं. अनलेस. इफ नॉट, इफ का मतलब यदि, और अनलेस का मतलब इफ नॉट. तो ये जस्ट उल्टा है उसका. आई डोंट गेट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं करता. आई कांट सी क्लियरली, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं देता. फादर डजंट स्कॉल्ड, पिताजी डांटते ही नहीं है. तीन सेंटेंस हमने बोला. आई डोंट गेट एंग्री, आई डोंट गेट, आई डोंट गेट, डोंट, डॉन, आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेज मी. कि जब तक कोई मुझे गाली नहीं देता ना, तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता. आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेज मी. आई कांट सी क्लियरली अनलेस पुट ऑन स्पेक्टल्स. अब जब तक मैं स्पेक्टेकल्स नहीं लगा लूँ तब तक मुझे साफ दिखाई नहीं देता. आई कांट सी क्लियरली. सो कैन यू सी क्लियरली, तो आप यहाँ मना कर सकते हैं. आई कांट सी क्लियरली अनलेस. अनलेस का मतलब इफ नॉट, कि जब तक मैं सही सही नहीं देख लेता या फिर स्पेक्ट्स नहीं पहन लेता. सॉरी, अनलेस पुट ऑन स्पेक्स. ये पुट ऑन का मतलब होता है पहनना. तो जब तक मैं स्पेक्ट्स नहीं पहनता, या स्पेक्टेकल्स पुराना बोल के आप शॉर्ट में स्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्स. आई कांट सी क्लियरली अनलेस पुट ऑन स्पेक्टेकल्स. आई डोंट गेट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं करता, कभी गुस्से में होता ही नहीं हूँ. अनलेस समबडी अब्यूजेज मी, जब तक कोई मुझे गाली नहीं देता है. आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेज मी. आई कांट सी क्लियरली अनलेस पुट ऑन स्पेक्टेकल्स. फादर डजंट स्कॉल्ड, पापा डांटते ही नहीं है कभी भी. फादर डजंट स्कॉल्ड अनलेस समबडी कम्स लेट. तो हमारे पास ये तीन रीजन हुए कि मैं, पापा डांटते कब है, जब कोई ना कोई लेट आता है. और मुझे दिखता कब है, जब मैं चश्मा पहन लेता हूँ. और मैं गुस्सा कब होता है, जब मुझे कोई गाली देता है. बुलशिट. थर्ड क्लास. वैसे मैं अपने मुंह से गाली कभी देता ही नहीं हूँ. ओ शिट. अभी जो शिट है ना, ये भी तो गाली है. तो आपको क्या करना है, गाली नहीं देनी है. नेवर अब्यूज. आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेज मी. तो आप कब तक गुस्सा नहीं करते, जब तक कोई मेरा गला नहीं दबा दे या कोई मुझ पे चढ़ नहीं जाए. कब तक गुस्सा नहीं करते, आई डोंट गेट एंग्री. मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ. गुस्सा कौन कौन करते हैं, और गुस्सा आता किसको है, जो कमजोर होते हैं उनको गुस्सा आता है. ताकतवर लोगों को कभी गुस्सा नहीं आता. सो बी ब्रेव. ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस. आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा दिलाने वाले का तो काम ही क्या है, बस उसको तो गुस्सा दिलाना है. एक आदमी आया मेरे शटर पे, पत्थर फेंक के चला गया. उसका क्या बिगड़ा, वो तो पागल था. अब मैं गुस्सा करूं या बैठ करके चिल्लाऊं झल्लाऊं, तो सही है क्या? इज इट राइट? आई होप इट्स नॉट राइट. तो करना क्या है, गुस्सा करना ही नहीं है. लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स. लेट बाय गोन्स क्या कहेंगे, लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स. आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेज मी. अब गाली को भी क्यों रीजन मानो, यदि कोई गाली दे तो दे, उसका मुंह अच्छा लगेगा क्या, कोई गाली देगा तो. कोई आपको डांटता है तो लोग उसको तारीफ करते हैं, यार कितना अच्छा डांटता है, देखो आदमी तो ऐसा होना चाहिए. तो हमें डांटना भी छोड़ना चाहिए, गुस्सा करना भी छोड़ना चाहिए. बी ब्रिम्ड अप कॉन्फिडेंस. ब्रिम्ड अप विथ कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस आप में इतना होना चाहिए कि किसी ने कोई नुकसान कर दिया तो मरेगा थोड़ी, वापस हो जाएगा ये काम. तो अभी जैसे किसी कोई बोतल टूट गई, तो आप क्या गुस्सा करोगे? नेवर. आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी ब्रेक्स माई थिंग्स.
अनलेस somebody steals my things, जब तक कोई चीज नहीं चुराता तब तक मैं गुस्सा नहीं करता। Am I right? Yes, you are right. मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास भी है क्या? Do you have an idea? यदि है तो बता दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई कांट सी क्लियरली, मुझे साफ साफ नहीं दिखाई देता। अभी आप मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप कोई नहीं दिखाई दे रहे हो, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं तो कहते हैं यस आई कैन सी क्लियरली। और नहीं दिखाई देता, आई कांट सी क्लियरली अनलेस आई पुट ऑन स्पेक्टेकल्स, कि जब तक चश्मा नहीं पहनता तब तक मुझे साफ दिखाई नहीं देता। मेरे साथ उल्टा है, मैं चश्मा पहन लेता हूं तो दिखाई नहीं देता। इट हैपन्स। हाँ, जो ये एंटी ग्लेयर ग्लासेज है वही पहनने होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं तो उस समय चश्मे की जरूरत पड़ती है। आपको कब कब जरूरत पड़ती है? ट्राई टू टेल मी। Yes, tell with comments. There must be comments and thumbs up must be there if you like video. Try to share and subscribe with your friends. I can't see clearly unless put on specs. Father doesn't scold. पापा डांटते ही नहीं है। मेरी मम्मी तो कभी नहीं डांटती, ज़्यादातर क्या लेती है, एक बेलन लेकर के पिटाई करती है, डांटती कभी भी नहीं है। माई मदर डजेंट स्कॉल्ड अनलेस समबडी कम्स लेट, कि जब तक कोई लेट नहीं आता है ना तब तक उनको गुस्सा आता ही नहीं है, और हम लेट आते हैं तब तक पापा लेट जाते हैं। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। माई मदर डजेंट स्कॉल्ड, मेरे पापा तो डांटते ही नहीं है। माई फादर डजेंट स्कॉल्ड अनलेस समबडी कम्स लेट। तो आपके यहाँ कौन सी रीजन है? तो यहाँ हम इफ नॉट और अनलेस से कंडीशन देते हैं कि जब तक ऐसा नहीं हो तब तक ऐसा नहीं होता। तो आज हमने नेगेटिव कंडीशन दी है, आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेस मी। तो अब आपके पास टास्क क्या हो गया? आपको 3 कंडीशन ऐसी देनी है जिसमें आप गुस्सा नहीं करते, और कब गुस्सा होते हैं वो लिखना है। अनलेस समबडी अब्यूजेस मी, अनलेस समबडी फॉलोज मी। अब कोई मुझे मेरे पीछे पीछे चलता है तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता, जब तक वो मेरी स्पीड से चल रहा होता है चलते रहो, पर वो धीरे चलता है तो दिक्कत हो जाती है। अंतिमा से पूछा लेट कैसे आई, कि सर 2 लड़के फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। तो फिर लेट क्यों हो गई, कि सर वो धीरे चल रहे थे। इट मीन्स आई डोंट गेट एंग्री अनलेस समबडी अब्यूजेस मी। आर यू गेटिंग मी? यस, आई एम गेटिंग यू। फादर डजंट स्कॉल्ड, पापा तो डांटते ही नहीं है। अनलेस समबडी कम्स लेट, अनलेस समबडी स्मोक्स, घर में कोई जब तक सिगरेट या पीता नहीं है ना तब तक पिताजी डांटते ही नहीं है। चाय पीते तो डांटते हैं। फादर डजंट स्कॉल्ड अनलेस समबडी टेक्स टी। आपके घर के क्या रूल्स होंगे? ट्राई टू टेल। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, ये कब से है, ये बीमारी कब से है आप लोगों को ऑनलाइन आने वाली? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। तो जब से ये पूछते हैं ना कि ये कब से है, ये बीमारी कब से है, ये आदत कब से है, तो आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू बॉट दिस शर्ट। आपने एक शर्ट कब खरीदा है? 7 साल से मैं आपकी वीडियोज में एक ही शर्ट देख रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, ये यूनिफॉर्म भी होती है, ऐसा नहीं कि सामने वाला गरीब है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, कि कब से है ये, तो आप क्या पूछेंगे? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। हाँ, ये बीमारी स्पोकन इंग्लिश वाली। आपके फ्रेंड्स भी आपको कहने लग गए होंगे कि आजकल तो बड़ी बीमारी लगी हुई है, हर चीज़ में हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम सॉरी, इट्स ओके। तो ये जो सेंटेंसेस आप बोलने लगे हैं तो बहुत सारे लोगों की जलने लगी होगी, इजंट इट? तो वो जलन बर्नौल भी नहीं मिटा सकती, बस आप तो हाय हेलो करते रहें। इट हैपन्स, ऐसा होता है। तो जब जब आप किसी को पूछेंगे कि ये कब से है तो क्या कहोगे? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। और उसके बाद में कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो वो, जैसे यहाँ हमने 2 सेंटेंस ऐड कर दिए। यू बॉट दिस शर्ट, आपने ये शर्ट खरीदा, मतलब हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू बॉट दिस शर्ट, कि कितना समय हो गया इस शर्ट को खरीदे हुए। सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू केम to DTA? How long is it since you joined DTA? How long is it since you watched and you are watching videos online? So this is how you can ask. अब देखिए जवाब देने का तरीका, it is 5 months since, कि 5 महीने हो गए, since I bought, कि मुझे 5 महीने हो गए इस शर्ट को खरीदे हुए। So it is 5 months since I bought this shirt. How long is it since, क्या पूछेंगे? How long is it since। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। सो मेक इट अ हैबिट एंड कीप इट अप। बस लग जाइए, रुकिए मत। डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट सक्सेस। आई डोंट गेट एंग्री, आई कांट सी क्लियरली, फादर डजंट स्कॉल्ड अनलेस समबडी कम्स लेट। वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। कैन यू लैंड मी गिटार, क्या आप मुझे अपनी गिटार उधार दे दोगे? जब भी कोई चीज़ किससे उधार लेनी है तो क्या कहोगे? कैन यू लैंड मी अ गिटार, कैन यू लैंड मी योर गिटार, क्या आप वाली गिटार दे दोगे क्या? आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स, मेरे फोटो लेने की शौक है, तो मैं बजाता तो नहीं हूँ पर फोटो पे ऐसे कुछ गिटार लेकर के बैठता हूँ ताकि कोई लोग मेरी फोटो ले ले। सो कैन यू लैंड मी योर गिटार, कैन यू लैंड मी योर विग,
आपके बाल बहुत अच्छे हैं, ये बाल मुझे दे सकते हो क्या कुछ दिनों के लिए? कैन यू लैंड मी योर विग? कैन यू लैंड मी योर मस्टास? आपकी मूछें बड़ी है, मूछें अच्छी हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना तो नहीं हो। तो जब जब आप किसी से कुछ उधार लेते हो तो क्या कहोगे? कैन यू लैंड मी ए गिटार? आई डोंट हैव गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार। कभी कभी ऐसा जवाब भी मिल जाता है कि गिटार है ही नहीं भाई, पर पहले तो थी। आई डोंट हैव गिटार। जब आपके पास नहीं है तो क्या कहेंगे? आई डोंट हैव गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार। यहाँ देखिए हैव और हैड का डिफरेंस है। हैव प्रेजेंट में कहते हैं और हैड पास्ट में कहते हैं। तो आपके पास कोई चीज है, आई हैव, और थी, आई हैड मस्टास। पहले मेरे बहुत बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, इतनी इतनी बड़ी, देखो इतनी इतनी बड़ी, ये वाली इतनी इतनी बड़ी, ये समझ रहे ना, इतनी इतनी बड़ी मूछें हुआ करती थी, मैंने निकलवा दी। अब मैं क्या थोड़ी छोटी मूछें रखता हूँ। आई डोंट हैव गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार, कि पहले मेरे पास गिटार थी। आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें कि मैं चाहता हूं कि कोई मेरी फोटोग्राफ ले। मैं मेरी फोटो लिवाना चाहता हूं, खिंचवाना चाहता हूं। जो भी फोटो खिंचवाना चाहते हैं कल एक बड़ी रस्सी ले आए, उस रस्सी से हम सबकी फोटो खींचेंगे। कैमरा से भी खींची जा सकती है। आई वॉन्ट टू गेट, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। मैं चाहता हूं कि कोई मेरी फोटोग्राफ ले। आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। आई वॉन्ट टू टेक माई फोटोग्राफ। आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ क्लिक्ड, स्नैप्ड। ये तीनों के तीनों कह सकते हो आप। स्नैप्ड कह सकते हो, क्लिक्ड कह सकते हो। आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन, मैं चाहता हूं कि कोई मेरी फोटोग्राफ ले। वेयर डू यू वॉन्ट टू गेट योर फोटोग्राफ टेकन? आप चाहते कहाँ, कहाँ चाहते हो आपकी फोटोग्राफ ले? तो देखिए इस सेंटेंस को यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट, वेयर डू यू वॉन्ट, यहाँ इसको छोड़ देंगे और क्या करेंगे? वेयर डू यू वॉन्ट टू गेट योर फोटोग्राफ टेकन, माई की जगह योर कर दिया। वेन डू यू और वेयर डू यू, आप कहाँ चाहते हो? आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहीं पे लूँ, मैं तो कहीं पे ले लेता हूँ। आई एम नॉट पर्टिकुलर। तो जब आदमी कोई विशेष चीज के लिए एक जिद नहीं करता है और उसी चीज को नहीं करता है तो वो कहता है आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट माई फोटोग्राफ टेकन। सो आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। तो जब जब आप चाहते हैं कि कोई मेरी फोटोग्राफ ले, तो गाना तो वही गाते गाते होंगे ना कि खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। हाँ, कोई नहीं हो तो ये गाना गाने की भी जरूरत नहीं है, आप सेल्फी ले सकते हैं, पर कोई हो तो ये गाना जरूर गाएं। इट्स सॉन्ग्स डे। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग? विल यू सिंग मी ए सॉन्ग? कोई अच्छा सा गाना सुनाओगे? यस, फटाफट सुनाओ, देखे कौन सा अच्छा गाना आपका। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक बिन बुलाए मेहमान है, अतिथि है, जिनका कोई डेट फिक्स नहीं होती, कभी भी आ सकते हैं, और ये है आपके सामने दिवेश कुमावत। और दिवेश कुमावत कहते हैं कि मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, तो आज हम इनसे एक गाना सुनेंगे। सो दिवेश, आर यू रेडी? यस सर, ओके आई एम दिवेश, ऑलवेज रेडी। स्टार्ट। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना थैंक यू वेरी मच। अब तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो आप भी अपना फेवरेट गाना जरूर मुझे रिकॉर्ड करके भेजें और गाते रहें, बिलबिलाते रहें, सीखते रहें। हैप्पी लर्निंग। अभी गाना पूरा नहीं हुआ है, छोटा सा वो जो कल गाना था वो देखते हैं, देखे दिवेश गा सकता है या नहीं गा सकता है। इसके लिए मैं लिरिक्स ऑन कर देता हूं। ये लीजिए, हमारे पास लिरिक्स आई है। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. So फिर से गाएंगे। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses. इसको गाने के लिए कैसे गाएंगे दिवेश? थोड़ा सिखा देता हूँ तुझे। My heart encloses, ऐसे बोलेंगे my love encloses, कैसे? Okay. My love encloses a lot of roses, My कैसे? love encloses A plot of roses, and when shall be then and when shall be then our next meeting? our next meeting? Cause love, you know, cause love, you know,
That time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. That time is Fleeting, time is fleeting, time is fleeting. My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting? 'Cause love, you know that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. My heart is beating, keeps on repeating. है ना आसान? बस इसी Yes. तरीके से आपको करना है, बार बार इसको रिवाइंड करना है, फिर गाना सुनना है, रिवाइंड करना है, फिर गाना सुनना है। और इस गाने की लिरिक्स आप यहाँ से ले सकते हो और चाहो तो नेट पे भी उपलब्ध है। इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाह रहे थे कि क्लासेस में आप और क्या क्या चेंजेज चाहते हैं, वो हमें ज़रूर लिख करके बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आप ये चीज़ें और एक्स्ट्रा चाहते हैं, हम वो भी साथ साथ ऐड करेंगे। क्योंकि जैसे ही हमारे डे 60 हो जाएंगे उसके बाद लेवल बी हो जाएगा और बी लेवल थोड़ा सा शानदार और जानदार होगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। So guys, now we want to take leave of you. So stay tuned with us and without saying bye should not go. So say bye, write down, see you, bye bye.